जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ और यह सत्संग गुरु जी के उस समय का है जब गुरु जी फिजिकल रूप में थे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। 5 मिनट की वीडियो है। संगत जी, सत्संग भले ही छोटा हो, वीडियो भले ही छोटी हो, लेकिन गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है। संगत जी, यह सत्संग एक आंटी जी अपनी आवाज़ में सुनाने जा रहे हैं। आप सब और मैं साथ में मिलकर इस सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स को लेते हैं। संगत जी, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरु जी ने ये सेवा दी है। मैं अपने सत्संग नहीं सुनाऊंगी आज मैं गुरु जी की 2 पुरानी संगत के सत्संग सुनाऊंगी जो मुझे रिटन फॉर्म में लिख कर आए हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग गुरु जी की संगत का सत्संग है जिनका नाम है हरबंस सिंह अंकल जी। उनका सत्संग ये है कि साल 1984 में मुझे दिल का दौरा पड़ा था। 1 साल बाद मैं लंदन एक विश्व प्रख्यात चिकित्सक के पास गया। मेरी रक्तवाहिनी बंद हो गई थी और मेरी एंजियोग्राफी हुई। अगले दिन चिकित्सक मेरा बाईपास करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं भारत से लंदन ऑपरेशन कराने के बारे में सोचकर नहीं आया था, बल्कि सिर्फ जाँच के लिए आया था। मैंने चिकित्सक से यह भी कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता था। मैं भारत लौट आया। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ सैर कर रहा था जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैं गुरुओं में नहीं मानता था, लेकिन अपने दोस्त के दबाव देने पर मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने मुझे अमृत भी दिया और करीब 1 घंटे के लिए मेरे सीने पर पान के पत्ते रखे। उन्होंने मुझे 1 सप्ताह बाद और फिर 14 दिन बाद आने को कहा। मैं 1 साल तक उनके पास जाता रहा। इस दौरान मैं सोचा करता कि क्या गुरुजी मेरी मदद कर भी रहे थे? इसलिए अपनी एंजियोग्राफी के 2 साल बाद 1987 में मैं दोबारा लंदन गया और 2 हृदय रोग विशेषज्ञ से मिला। मैंने ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट टीएमटी कराया और उसके परिणाम जब 1985 में कराए गए परिणामों से मिलाए गए तो पाया गया कि वह बहुत अच्छे थे। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं उनके पास जाता रहा और कुछ सालों बाद फिर से परीक्षण कराने लंदन गया। एक और परीक्षण कराने के बाद चिकित्सकों ने मुझे कहा कि मुझे बाईपास कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तब से मेरी सेहत अच्छी रही है। मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूँ। मुझे दिल का दौरा पड़े 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, मैं सैर कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगला सत्संग सोनाली चंद्रा आंटी जी का है। वो कहती हैं मैं 2.5 सालों से गर्भवती नहीं हो पा रही थी। सिर्फ एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन सिस्ट पाया गया, पर तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरी बाईं ओवरी निकाल दी गई और दाईं ओवरी को काट कर निकाला गया। अब मेरा गर्भवती होना नामुमकिन था। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई आचार्य अमन गुलाटी, जो ज्योतिष शास्त्र जानता था, ने मेरे माता-पिता को पहले ही बता दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। पर मुझे निराशा ना हो इसलिए उसने यह बात मुझसे छुपाई थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्मपत्री अपने प्रोफ़ेसरों को भी दिखाई थी। वे भी उसके विचार से सहमत थे। मेरे पति की कुंडली में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित थे। उन पर सर्प का श्राप था। मैंने 4 बार इंट्रायूरल इंसेमिनेशन आईयूआई करवाया और इस बार परिणाम विफल गया। फिर मैंने गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मैं गुरुजी से 1998 10 जुलाई को मिली और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे डाँट लगाई, यह कहते हुए कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली है। परंतु उसी शाम जब मैं जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा काम हो गया है और वह बोले कल्याण हो तेरा। 2 महीने बाद पिछले 9 महीने से जो मेरी फॉलिवियर मॉनिटरिंग
हो रही थी सामान्य थी। चमत्कारपूर्ण ढंग से और स्वाभाविक रूप से मैं गर्भवती हो गई थी। प्रसव वेदना के समय मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और प्रसव के 1 घंटा पहले मैं फ्रूटी पी रही थी। मुझे ना मुझे ना के बराबर दर्द हुआ। मेरी गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के निकली। 3 मई 1999 को मेरा सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया और एक नन्ही लड़की देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे भाई के प्रोफेसरों, जिनका विचार था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, मेरा माँ बनना नामुमकिन था, हैरान हुए और बोले कि इसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। दूसरे प्रोफेसर बोले यह स्पष्ट ईश्वरीय इनायत का उदाहरण था। नामकरण रस्म के अनुसार मेरी बेटी का नाम न अक्षर से शुरू होना था, पर मैंने यह गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने यह उन्हें नहीं बताया कि मेरी बच्ची का नाम न से रखना था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरी बेटी का नाम नताशा रखा। गुरुजी से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे ये सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें संगत जी। और आप सभी भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत जी, अगर इस सत्संग में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मिलते हैं दोबारा से किसी नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।